अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उर्दू फैक्टिकल में खुश आमदीद। नाजरीन, इटली के जनूब में बहरिया रूम का सबसे बड़ा जजीरा सिसिली वाक़ है। इसके मशरकी साहिल पर एक छोटी सी बंदरगाह सिराकोस है। ये सिसिली का तकरीबन 2500 पुराना शहर है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से तकरीबन 257 साल पहले इस शहर पर हायरो नाम का एक बादशाह हुकूमत किया करता था। एक मरतबा इस बादशाह ने अपने शाही सुनार को एक सोने का ताज तैयार करने का हुक्म दिया। जब ये ताज बनकर आया तो वो बादशाह को बहुत ज़्यादा पसंद आया। सो इस बादशाह ने सोनार को इसकी मजदूरी के साथ साथ खूब इनाम कराम से नवाजा। कुछ दिनों के बाद बादशाह के मुखबरों ने इसे खबर दी कि उस सोनार ने बादशाह के ताज में खालिस सोने के साथ साथ कुछ खोट मिलाकर इसका वजन पूरा किया है। लेकिन जब सोनार से इसके बारे में बात पुरस की गई तो उसने ये मानने से साफ इनकार कर दिया और कहा कि वो ताज खालिस सोने का है। ये मामला देखकर बादशाह और उसके मसाइब सख्त तशवीश में मुब्तला हुए, क्योंकि उस वक्त तक ऐसी कोई टेक्नोलॉजी ईजाद नहीं हुई थी जो खरे और खोटे सोने में फ़र्क तलाश कर सके। चुनांचे इस बादशाह ने यह मामला उस दौर के सबसे बड़े साइंसदान अर्शमीदस के सुपर्द किया, जो उस वक्त सिर्फ 30 साल का था, लेकिन इसकी जहानत और फतानत के चर्चे दुनिया भर में मशहूर थे। अर्शमीदस इस पहेली पर कई रोज तक गौर व फिक्र करता रहा, मगर इसे सोने में शामिल खोट दरियाफ्त करने की कोई तदबीर ना सूझी। एक दिन नहाने के घर से वो बाजार के एक हमाम में गया। जो ही वो कपड़े उतारकर पानी से भरे टब में उतरा, उसे अपने वजन में कमी और टब का पानी बाहर आता महसूस हुआ। तब इसके दिमाग में ये ख्याल पैदा हुआ कि अगर शाही ताज को पानी में डबोया जाए तो इसके वजन में कमी पैदा होगी और इसके हजम का मसावी माया बाहर आ जाएगा। फिर यही अमल इस ताज के हम वजन एक खालिस सोने की डली पर आजमाया जाएगा। अगर इन दोनों को डबोने पर पानी एक ही मकदार में बाहर आता है तो इसका मतलब है कि ताज खालिस सोने से बना है, और अगर ऐसा नहीं होता तो फिर इस ताज में खोट शामिल की गई है। इस ख्याल के आते ही अर्शमीदस इतना खुश हुआ कि उसने हमाम से निकलते ही शाही दरबार की जानिब दौड़ लगा दी। उस वक्त वो ये भी भूल गया कि उसने कपड़े पहने थे या नहीं। बस यूरिका यूरिका यानी मैंने पालिया का नारा लगाते हुए वो शाही महल में दाखिल हुआ, जहां उसके बताए हुए तरीके से शाही सुनार की चोरी पकड़ी गई। अर्शमीदस ने इस इत्तफाकिया वाक़ये की बुनियाद पर मजीद तजुर्बात करके अपना मशहूर ज़माना कुलिया असूल अर्शमीदस वाज़े किया, जो आज हज़ारों साल गुजर जाने के बाद भी दुनिया भर में राज है। असूल अर्शमीदस: जब किसी ठोस शय को किसी माय शय के अंदर पूरी तरह डबो दिया जाए तो इस ठोस शय के वजन में कमी वाक़ हो जाएगी, जो इस शय के मसाविल हजम माय के वजन के बराबर होगी। अर्शमीदस को दुनिया का पहला इंजीनियर तस्लीम किया जाता है, जो 287 कबले मसीह सिसिली में पैदा हुआ। अर्शमीदस का बाप एक अमीर आदमी था, जिसने उसे तालीम दिलवाने की खातिर मिस्र के शहर अस्कंदरिया रवाना किया, जहां से अर्शमीदस एक माहिर साइंसदान बनकर लौटा। ज़माना तालिब इल्मी में ही अर्शमीदस ने एक ऐसा आला ईजाद कर लिया था जो पानी को निचली सतह से बलाई सतह तक ले जाने के काम आता था। मौजूदा दौर में भारी भरकम वजन उठाने के लिए जो बड़ी बड़ी क्रेनें और उनमें नस्ब पुलियां इस्तेमाल की जाती हैं, वो दरअसल अर्शमीदस ही की ईजाद हैं। अर्शमीदस ही वो पहला शख्स था कि जिसने लीवर और चरखियों की मदद से भारी भरकम वजनी अशिया को मामूली ताकत के जरिए उठाने की इब्तिदा की। अहले इल्म अर्शमीदस को यूनान का सबसे बड़ा साइंसदान करार देते हैं, क्योंकि इससे कबल यूनान में गुजरी बेशतर हस्तियां फलसफियाना और मुफक्किराना सोच की हामिल थीं, जो सिर्फ अपने नजरियात की बदौलत जानी जाती हैं। जबकि इसके बरक्स अर्शमीदस वो इंसान है जिसे दुनिया आज तक इसकी बनाई हुई चीज़ों और अमली इक़दामात के सबब पहचानती है। जिस दौर में अर्शमीदस ये तमाम अमली कारनामे अंजाम दे रहा था, ये वही दौर था कि जब यूनानी तहजीब अपना दम तोड़ रही थी और इस खित्ते में एक नई फौजी ताकत जन्म ले रही थी, जिसे दुनिया सल्तनत रोमा के नाम से जानती है। अर्शमीदस की उम्र के आखिरी अयाम रोमन सल्तनत से अपने आबाई शहर सिराकोस की हिफाजत में गुजरे। इस मौके पर अर्शमीदस ने अपना साइंस का सारा इल्म जंग के लिए वक्फ कर दिया। एक दौर ऐसा आया कि जब रोमी जनरल मार्सिलियस ने अर्शमीदस के शहर को चारों तरफ से घेर लिया, लेकिन वो ये देखकर हैरान रह गए कि अर्शमीदस ने साहिल समंदर पर ऐसी मशीनें लगा रखी थी जिनकी मदद से बड़े बड़े बहरी जहाज़ों को पानी में गर्क किया जा सकता था। ये बात भी मशहूर है कि उसने चंद अक्सों और आयनों की मदद से ऐसी तोपें ईजाद की थी जो सूरज की रोशनी को पानी के बड़े बड़े जहाज़ों पर मुनक्किस करती, क्योंकि ये जहाज़ लकड़ी के बने होते थे, इसलिए बआसानी इनमें आग लग जाती। इसके अलावा रूम के कुछ बहरी जहाज़ों को अर्शमीदस ने अपनी लीवर टेक्नोलॉजी के सबब रस्सियों की मदद से खींचकर
चट्टानों से टकराकर पाश पाश कर दिया। रोमन अफवाज इस यूनानी रियाजीदान की नित नई इजादात से डरकर वहां से भाग खड़ी हुई। अपनी इल्मी काबिलियत के बलबूते पर अर्शमीदस ने रोमन अफवाज को 30 साल तक अपने शहर से दूर रखा, लेकिन फिर जनरल मार्सिलियस ने धोखेबाजी के जरिए साइंस और इल्म पर फतह हासिल कर ली। जनरल मार्सिलियस अर्शमीदस नामी इस साइंसदान से मुलाकात का इश्तियाक रखता था, जिसने सिर्फ अपने इल्म के बलबूते पर रूमी सिपाह को इस कदर नुकसान पहुंचाया था। लेकिन इसकी फौज में अर्शमीदस के लिए इतना गजब व गुस्सा था कि उन्होंने अपने जनरल के अहकामात की परवाह न करते हुए अर्शमीदस के घर में घुसकर उसे मौत के घाट उतार दिया। कहते हैं कि अपनी मौत के वक्त भी अर्शमीदस ज्योमेट्री के किसी मसले में इस कदर गर्क था कि उसे सिपाहियों की आमद और इनके हमले की कोई खबर ना हुई। यूं दुनिया से एक ऐसे साइंसदान का खात्मा हुआ कि जिसका सानी आइंदा आने वाली कई सदियों तक भी पैदा ना हो सका। तो दोस्तों, आज का हमारा वीडियो बस यहीं तक था। उम्मीद है कि आपको हमारा ये मालूमाती वीडियो भी अच्छा लगा होगा। इंशाल्लाह जल्द ही किसी और नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।